तो बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों इसमें की बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो है वो, क्योंकि बच्चों चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, सभी से क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है वो। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले बच्चों जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि जो आपके पास तक हर एक वीडियो बच्चों जो है वो पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर करने से क्या फायदा होता है, जो परिचित होंगे उनके पास बच्चों जो है ये वीडियो जाता रहेगा। तो अब आती है कि इसमें जो होता है और हमें उम्मीद करते हैं कि बच्चों जो है वो आप स्वस्थ होंगे और इसको लगातार देखते रहेंगे तो आपके पेपर निश्चित ही अच्छे होंगे और नीट से क्वेश्चन जो है ये आपके इससे मिलते रहेंगे। तो ये तो खैर मेरी गारंटी ही है वो। और बोर्ड में जहाँ चाहे यूपी का बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो, कोई बोर्ड पेपर होता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड ऐसे जितने बोर्ड होते हैं सभी बोर्ड में जो होता है, तो खैर सीबीएसई पैटर्न लागू हो गया है, सभी बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन बच्चों जो है वो इससे मिलते रहेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल नेचर ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की बात में मतलब कर दिया था जो है वो। अब होती है आज अगली हेडिंग आता है जिसमें हम इसकी बात करते हैं। तो आज अगली हेडिंग होती है ऑस्मोलैरिटी। नेक्स्ट हेडिंग आता है वृक्कों में ऊतक द्रव्य की परासरणीयता, या उसको कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी या इसकी हिंदी होती है परासरणीयता। परासरणीयता या ये कहलाता है ऑस्मोलैरिटी कहलाता जो है वो। अब होती है कि तरल जो मिश्रण होता है वो, इसकी जो परासरणीयता माने क्या मतलब, तो इसकी पूरी हेडिंग होती है वृक्कों में ऊतक द्रव्य की परासरणीयता। वृक्कों में ऊतक द्रव्य की परासरणीयता या क्या कहलाता है, ऑस्मोलैरिटी कहलाता जो है वो। अब होती है कि जिसमें हम तरल मिश्रण की ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं, अर्थात इसमें से जल के परासरण माने जो ऑस्मोसिस होता है वो, ऑस्मोसिस या जो परासरण होता है वो की मात्रा इसमें घुले हुए सॉल्यूट्स के अणुओं और आयनों की संख्या पर जो होता है इसे निर्भर करती है वो। अब होती है कि जो ऑस्मोलैरिटी होती है इसको हम मिली ऑस्मॉल पर लीटर ऑफ वाटर में इसे हम व्यक्त करते जो है वो। अब होती है शरीर में अंतःकोशिकीय द्रव्य, अर्थात जो साइटोसॉल होता है वो, साइटोसॉल ऊतक द्रव्य एवं रुधिर के प्लाज्मा की परासरणीयता जो होती है वो लगभग क्या होती है, वो समान होती जो है वो, ताकि कोशिकाओं से माने कि जो सेल होते हैं जिससे कि ना तो अधिक जल निकले और ना ही इसमें अधिक जल भरे, माने जिसमें दोनों बात हो जो है वो, ना तो अधिक जल निकले और ना ही अधिक जल भरे। दूसरे शब्दों में एक तरल परस्पर समबलीय माने आइसोटॉनिक, ये जो होता है आइसोटॉनिक और ये आइसोऑस्मोटिक होते जो है वो। अब होती है कि इनकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वह 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर जल माने कि 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑफ वाटर होती है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, माने कि इनकी ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑफ द वाटर होती जो है वो। अब होती है वृक्कों में माने जो किडनी होता है उसमें टिश्यू फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी जो होती है अन्य सभी ऊतकों से भिन्न और यह विशेष प्रकार की होती है वो। तथा इनके कार्डिकल भाग माने जो किडनी होता है, किडनी के दो भाग होते हैं वो,
जैसे कि बाहरी भाग क्या कहलाता है, कार्टिस कहलाता है वो। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये भाग क्या कहलाता है, इसको मेडुला कहते हैं वो। ये जो होता है मेडुला पोर्शन कहलाता है जो है वो। तो अब आती है कि जो कार्टिकल भाग में तो ऊतक द्रव्य की माने जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसकी तो ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो माने कि 300 ही होती है वो। माने यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो 300 होती है वो। लेकिन किंतु जो इसका मेडुलरी पोर्शन होता है वो, इसमें जो ऑस्मोलैरिटी होती है वह 300 से ये थोड़ा थोड़ा बढ़ करके धीमे धीमे बढ़ करके, और जो पेल्विस पोर्शन होता है माने यहाँ पर देखिए पेल्विस पोर्शन होता है, इस पोर्शन तक बहुत अधिक होती है वो। और यह अधिकतम जो है यह 1200 से लेकर के यह 1400 तक, माने 1200 से लेकर के यह 1400 तक बच्चों ये हो सकती है वो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो है ये पॉइंट। अब होती है अगली हेडिंग होती है चयनात्मक पुनर्अवशोषण, या उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हेडिंग आता है चयनात्मक पुनर्अवशोषण, या उसे क्या कहते हैं, नंबर सेकंड हेडिंग सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या इसकी हिंदी होती है चयनात्मक पुनर्अवशोषण। तो जिस समय हम चयनात्मक पुनर्अवशोषण की बात करते हैं तो इसमें जो हमारी नेफ्रॉन्स होते हैं वो, मान लीजिए कि यहाँ पर बोमेन कैप्सूल हो गया, तो यहाँ पर जो नेफ्रॉन्स होते हैं के फिल्ट्रेट रिफाइनरी यूनिट में बहते हुए ग्लोमेरुलर फिल्टर्स में उपस्थित लाभदायक पदार्थ वृक्क नलिकाओं माने जो नेफ्रॉन्स होते हैं जो है वो से बाहर टिश्यू फ्लूइड में निकल करके ये वापस जो होता है पर नलिका माने केशिका जाल, जो पर नलिका केशिका जाल की केशिकाओं के रुधिर में बच्चों क्या होता है ये पहुंच जाते हैं वो। माने कि चयनात्मक पुनर्अवशोषण व पुनर्अवशोषण होता है जिसमें कि जो चयनित पदार्थ होते हैं जो है वो, जिसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई पदार्थ छन करके ऐसा पदार्थ आ गया है कि जो कि हमारे लिए उपयोगी होता है वो, उसकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वह उसको दोबारा वृक्क नलिकाओं से क्या करती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है वो, क्योंकि हमारे लिए क्या होती हैं ये उपयोगी होती जो है वो। और ये जो नेफ्रॉन्स होता है ये केशिका जाल के माने केशिका जाल की क्या होती है ये संपर्क में होती जो है वो। अब होती है कि वृक्क नलिकाओं माने कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं इसके विभिन्न भागों से निकाले गए तरल को माने कि जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया तो अब आती है कि ये इससे पता लगाया कि नेफ्रॉन्स के किन भागों से माने कि किन भागों से सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता जो है वो, और इसके फलस्वरूप जो होता है इसकी फिजिको केमिकल प्रोसेस किस प्रकार से होती है वो। अब होती है कि जिस समय हम बोमैन कैप्सूल की बात करते हैं यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, ये बोमैन्स कैप्सूल कहलाता है वो, बोमैन्स कैप्सूल। तो जिस समय हम बोमैन्स कैप्सूल की बात करते हैं तो इसमें फिल्टर में यूरिया, ग्लूकोज, साल्ट, एमिनो एसिड आज विभिन्न विलेय अणु और आयनों की संख्या लगभग उतनी ही होती है जितनी कि हमारे ब्लड के प्लाज्मा में होता जो है वो। अतः जो फिल्ट्रेट प्लाज्मा होता है से आइसोटॉनिक या इसमें क्या होते हैं आइसो ऑस्मोटिक होते हैं जो है वो। अब आती है कि अगली हम जब बात करते हैं तो रीएब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल माने कि क्या मतलब कि इसके बाद क्या होता है ए पोर्शन जो आगे वाला पोर्शन कहलाता है इसको हम कहते हैं पीसीटी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कहलाता है वो। तो जब हम पीसीटी की बात करते हैं तो इस नलिका की दीवार की एपिथेलियम माने जो एपिथेलियम कोशिकाएं यहाँ पर होती हैं वह घनाकार माने कि क्यूबॉइडल होती हैं जो है, और इनकी जो स्वतंत्र भीतरता की कोशिका कला पर जो होता है माइक्रोबिलाई के होने के कारण जो होता है एक ब्रश लाइक, ये जो होती हैं ब्रश लाइक होती हैं वो।
और लगभग जो होती हैं ये 20 गुना बड़ा होता जो है वो। और इस कोशिका कला में कई प्रकार की प्रोटीन होती हैं, जिसमें कि कैरियर प्रोटीन्स के अणु होते हैं वो। और ये क्या काम करती है, लाभदायक पदार्थों के अणुओं और साल्ट्स के आयनों के ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से एपिथेलियम कोशिकाओं में क्या करते हैं, ये पहुंचाते हैं वो। अब आती है कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले लाभदायक पदार्थों के अधिकांश अणुओं के साथ सोडियम के आयंस का होना इसमें क्या होता है, अनिवार्य होता है। अब आती है कि इस प्रवेश प्रक्रिया में एटीपी की काफी ऊर्जा का बच्चों क्या होता है, ये व्यय होता है वो। इस प्रकार से यह फिल्ट्रेशन जो होता है, एडिटिव ट्रांसपोर्ट और सोडियम आयनों के साथ बच्चों क्या होता है, ये एको ट्रांसपोर्ट का कार्य द्वारा होता जो है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है, ऊतक द्रव्य से माने जो टिश्यू फ्लूइड होता है, इससे जो होता है पदार्थ पर नलिका केशिका जाल की रुधिर कोशिकाओं से सिंपल डिफ्यूजन द्वारा जो है वो प्रवेश करके ये जो होता है वापस जो होता है ब्लड वेसल्स में पहुंच जाते हैं, माने पहुंच जाते हैं जो है वो। अब होती है इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट की अधिकांश, यूरिक एसिड की कुछ मात्रा निस्यंद वापस रुधिर में क्या हो जाती है बच्चों, ये पहुंच जाती हैं वो। और निस्यंद से इन सब सॉल्यूट्स क्या हो जाते हैं, इससे हट जाते हैं जो है वो। और उसी अनुपात में निस्यंद का माने कि ऑस्मोसिस द्वारा जो होता है टिश्यू फ्लूइड से फिर ऊतक द्रव्य से बच्चों कहाँ पहुंच जाता है, रुधिर में चला जाता है वो। इस प्रकार से जो पास वाली कुंडलित नलिका होती हैं उससे फिल्टर के लगभग 65% का बच्चों इसमें री एब्जॉर्प्शन हो जाता है वो। और रुधिर के प्लाज्मा का जो होता है ये आइसो ऑस्मोटिक इसके क्या होता है, ये बना रहता है वो। अब होती है कि इसके बाद आगे बढ़ते हैं वो, तो नेक्स्ट होता है माने कि आगे बढ़ते हैं वो। तो अगला आता है रीअब्जॉर्प्शन इन द डिसेंडिंग लिप ऑफ द हेनले लूप, माने कि जो लूप होता है इसको क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन इन द डिसेंडिंग लिप ऑफ द हेनले लूप। अब होती है कि इसमें फिल्टर का जो बचा हुआ अंश होता जो है वो लगभग 35 अंश जो है लिम्ब माने कि हेनले के लूप के और वही भुजा माने डिसेंडिंग लिम्ब में पहुंचता है वो। अब होती है कि यह जो है रुधिर के प्लाज्मा के निस्यंद की पराश्रयता जो है वो रुधिर के प्लाज्मा के लगभग बच्चों क्या होता है, ये होती जो है वो। लेकिन इसका केमिकल कंपोजिशन जो होता है थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि लाभदायक पदार्थ बच्चों ये होता है यहाँ पर नहीं होते हैं वो। अब होती है कि इसकी समपराऑस्मोलिटी जो होती है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड के आयनों के कारण जो होती है वो। तो अब आती है कि हेनले के लूप की भुजा बच्चों क्या होती है, ये पतली होती है वो। और इसकी दीवार भी क्या होती है, वो पतली होती है वो। दीवार की एपिथेलियम चपटी और कम सक्रिय कोशिकाओं की बनी होती है वो। और यह दीवार जल के लिए तो बहुत अधिक, किंतु यूरिया तथा सोडियम एवं अन्य आयनों के लिए बहुत कम बच्चों क्या होता है, परमेबल होती है वो। अब होती है कि जो जो गहराई के साथ ऊतक द्रव्य सोडियम एवं आयनों की बहुतायत के कारण जो होता है यह काफी उच्च बलीय हो जाता जो है वो। अब तो माने क्या मतलब कि रुधिर के प्लाज्मा से यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक या हाइपर ऑस्मोटिक यहाँ पर हो जाता जो है वो। अब होती है कि आगे बढ़ते हैं वो, फिर अगला पोर्शन जो होता है री एब्जॉर्प्शन इन 3 सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। आगे बढ़ते हैं वो तो क्या होता जो है वो असेंडिंग लिम्ब आ जाता जो है वो। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं वो, तो इसमें कलेक्टिंग डक्ट माने क्या, दूरस्थ कुंडित नलिका से जिसमें निस्यंद द्वारा जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है वो। तो संग्रह नलिका जल के लिए क्या हो जाती है, वो काफी पारगम्य हो जाती है वो। और ज्यो जो संग्रह नलिका से पेल्विस की ओर बढ़ती है जो है वो, तो ऊतक द्रव्य की जो बढ़ती है उच्च पराशरता के साथ साथ जो होता है वो निस्यंद में पहुंचती थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है वो, इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।